चलिए आज हम देख रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आपके कितने पार्ट दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, अपन एक साथ ही निपटाएंगे, है ना। अब इसमें क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखना आप, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। उन्होंने क्या बोला है कि फैक्टर तो करना है, लेकिन कौन से फैक्टर, प्राइम फैक्टर। अब मेरी एक बात सुनो, ये जो नंबर आपको दे रखे हैं इसके क्या करने हैं, फैक्टर, लेकिन नाम क्या है, प्राइम फैक्टर। तो इससे पहले जब अपन ने बेसिक कंसेप्ट देखा था उसमें क्या थे, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिसमें खुद की टेबल का ही डिवाइड हो, वो कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर। फैक्टर में भी कौन से नंबर का यूज़ करोगे, प्राइम नंबर का। समझ में आ गया कैसे, देखो आप सबसे पहले अपन ले लेते हैं 140। अब आप देखिए इसके अपन क्या कर रहे हैं, फैक्टर। अब आप देखना जब भी आप फैक्टर करते हो तो छोटे से बड़े की तरफ जाना है, आई बात समझ में। तो अब सबसे छोटा नंबर कौन सा, 2। टेबल की अगर बात करूं मैं तो कौन सा नंबर है, 2 है। तो 2 का कंसेप्ट क्या है कि नंबर में लास्ट में क्या आ जाए, मतलब यूनिट डिजिट में क्या आ जाए, या तो 0 हो या फिर कौन सा नंबर हो, इवन नंबर। कौन सा नंबर, इवन। तो देखो 0 है तो 0 है मतलब 2 से डिवाइड हो सकता है। तो देख लो 2 7 जा 14, 0 का 0। अभी भी आपको दिख रहा होगा कि यूनिट डिजिट में कौन सा नंबर, 0, मतलब 2 से डिवाइड हो सकता है। आप ये मत बोलना सर 5 से भी तो जा सकता है, लेकिन मैंने क्या बताया, छोटे से अपन को बड़े की तरफ बढ़ना है, ठीक है। तो अब आप देखो 2। अब क्वेश्चन क्या उठता है कि सर 2 में 7 कहाँ आता है, नहीं आता है। तो 7 नहीं आ रहा है तो उससे छोटा नंबर क्या होता है, 6। तो 6 तो आता है ना, 2 3 जा 6। 7 चाहिए था हमें, क्या लिया है हम, 6 लिया है। कितना बचा, 1। जब मैं 1 इसके पास ले जाता हूँ तो 0 से पहले 1 लग गया, क्या हो गया, 10 हो गया। तो 2 5 जा 10। यहाँ तक क्लियर है आपके। अब आप सुनो, 5 देखते ही 5 से डिवाइड मत करना, 2 का हो गया। अब ये सोचो क्या 3 का डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो 3 में कंसेप्ट क्या होता है, जो नंबर दे रखा है उसका क्या करो, सम करो। सम करने पे 3 का डिवाइड हो जाता है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 5 + 3 कितने, 8 होते हैं। तो अब 8 3 में नहीं आता, नहीं आता, छोड़ो, 3 नहीं हो सकता। अब आगे क्या सोचो, 4 अपन नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि प्राइम नंबर है ही नहीं, है ना। फिर 5 पे बढ़ो आप। 5 का कंसेप्ट क्या है, लास्ट में मतलब यूनिट डिजिट कौन सी हो, 5 हो जाए या 0 हो जाए। तो देखो 5 है तो यहाँ पे 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। आई बस में यहाँ पे, ठीक है। अब अपन इसको यहाँ पे लिख देते हैं, 140 के मैंने फैक्टर किए तो कितना आ गया, 2 × 2 × 5 × 7। आई बस में। अब आप देखो ये लिखोगे तो भी करेक्ट है, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि 2 कितनी बार, 2 टाइम, मतलब इसको लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर × 5 × 7। आगे बात समझ में, ठीक है। अब आप आगे देखो कितना, 156। वही सेम प्रोसेस, मैंने क्या बोला, यूनिट डिजिट में या तो 0 हो या इवन नंबर। तो 6 कौन सा नंबर है, इवन है। तो इवन है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 2। अब एक चीज़ सुनना, कंसेप्ट क्या होता है, स्टार्टिंग से एक एक नंबर लेके चलो। अगर मैंने यहाँ पे 1 देखा तो 1 में डिवाइड 2 का नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टार्टिंग में हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि अगर 1 में डिवाइड नहीं हो रहा है तो 2 डिजिट अपन ले सकते हैं। 1 में नहीं हो रहा है ना, छोड़ो। अब किस पे आ जाओ, 15 पे। क्या 2 के टेबल में 15 आता है, नहीं आता है। क्या आता है, 14। कितनी बार, 7 टाइम। तो 2 7 जा 14, 15 चाहिए था, 14 लेके आ गया। कितना बचा, 1 16। 2 8 जा 16। उसके बाद में वही सेम प्रोसेस, लास्ट में यूनिट डिजिट में क्या है, इवन नंबर, तो 2 से हो जाएगा। 2 के टेबल में 7 नहीं आता है, 6 आता है। 2 3 जा 6, कितना बचा, 1। इसके आगे लगा दिया, क्या हो गया, 18। 2 9 जा 18। आई पसंद में। अब यहाँ तो डायरेक्ट ही दिख रहा है, 3 से हो जाएगा। बट फिर भी आप देख लो, दोनों नंबर को क्या करो, सम करो। 9 + 3 12। 3 में आता है 12, आता है, मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। 13 ये ऐसा नंबर है जो अपने आप में क्या है, प्राइम नंबर, मतलब किसी और का डिवाइड हो ही नहीं सकता इसमें, प्राइम नंबर है। तो डायरेक्ट ही आप क्या ले लो, 13 1 जा 13।
आई बात समझ में। अब आप आगे देखें, इसके अपन लिख देते हैं एक बार। 156 के मैंने फैक्टर किए तो हमारे पास क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 30। आई बात समझ में। अब आप देख लो 2 पे क्या है, स्क्वायर है, मतलब डबल टाइम है ना, तो 2 का स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 30। आगे बात समझ में। तो इसके हमने फैक्टर कर दिए, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 3825। अब एक चीज़ सुनना, इसके मैं फैक्टर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 5 दिखा और 5 से कर दें, नहीं, अपन को छोटा नंबर देखना है। पीछे अगर इवन नंबर होता 2 से डिवाइड हो जाता, क्या इवन नंबर है क्या, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 का कंसेप्ट क्या होता है, नंबर को सम करो और डिवाइड करके देख लो। 5 + 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18। क्या 18 आता है 3 में, आता है ना 18, तो 3 बन जा 3, 3 बन जा 3 हो गया। अब 8 नहीं आता है, लेकिन 8 से छोटा 6 आता है, 3 2 जा 6, 8 में से 6 आप लेके आ गए, कितने बचे, 2 बचे, इसके आगे लगा दिया 2, तो कितना 22, तो 3 7 जा 21, क्योंकि 22 आता ही नहीं। अब 1 बचा, इसके आगे लगा दिया 1, कितना हो गया 15, 3 5 जा 15। आई बात समझ में। वापस वही चीज़, 5 को देख के 5 से डिवाइड मत करना, पहले सम करके देख लो। 5 + 7 12, 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15, 3 में आता है, तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 है ना, क्योंकि 7 नहीं आता है, 6 आ गया, 1 बचा, कितना 15, 3 5 जा 15। आगे बस सन में। अब वापस सम करो, 5 + 2 7, 7 + 4 7 + 4 11। क्या 11 आता है, नहीं आता 3 में, छोड़ो। अब 5 लास्ट में दिखाई दे रहा है ना आपको, तो 5 से कर लो। 5 के टेबल में 4 नहीं आता है, नहीं आता ना, तो 2 डिजिट अपन ले सकते हैं, कब, स्टार्टिंग में। तो 42 नहीं आता है, 40 आता है। 5 8 जा 40, 42 में से 40 लेके आ गया, कितना बचा, 2 बचा, कितना हो गया 25, 5 5 जा 25। फिर आपको दिख रहा होगा लास्ट में कितना 5 है ना, तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 बन जा 5 6 7 8, कितना 3 बचे 35, 5 7 जा 35 और 17 बन जा 17, क्योंकि 17 एक ऐसा नंबर है जो अपने आप में प्राइम नंबर है। ठीक है, अब इसको भी अपन लिख देते हैं, देख लो 3825। ठीक है, इसका क्या बना, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। आई बस में इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू 17। आई बस में, तो हमारे पास ये फैक्टर हो गए। ठीक है, अब आप आगे देखें, कितना 5005। इसके फैक्टर करने, मैं फिर बोल रहा हूँ, 5 देखते ही 5 से डिवाइड मत करना, पहले सम करके देख लो, है ना, क्योंकि 2 से डिवाइड हो ही नहीं रहा है। अब 3 का कंसेप्ट क्या है, सम करो, 5 + 5 10। क्या 10 आता है 3 में, नहीं आता है, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 बन जा 5 0 0 5 बन जा 5। एक चीज़ का ध्यान रखना, 5 पे अपन पहुंच चुके हैं ना, तो आगे के ही देखने, अब पीछे मत जाना कि 3 का देखूं 2 का देखूं, है ना। 5 तक पहुंच चुके हैं अपन, अब आगे देखो, 5 नहीं आ रहा है, छोड़ दो। 6 तो कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर तो है ही नहीं जो अपन ले। 7, अब 7 में एक बार करके देख लो, क्या पता हो जाए डिवाइड, है ना। 7 में देख लो, हो सकता है नहीं हो तो अपन आगे बढ़ जाएंगे, है ना। 7 के टेबल में 1 नहीं आता है, आगे देखो 10, तो 10 नहीं आता है, लेकिन छोटा क्या आता है 7 बन जा 7। 10 में से मैं 7 लेके आ गया, कितना बचा 3 बचे, 30 नहीं आता है, क्या आता है उससे छोटा 28, तो 7 4 जा 28, 2 बचे, 2 इसके पास गए तो कितने हो गए 21, 7 3 जा 21। आई बस में। ठीक है, अब देख लो, ये 7 से डिवाइड हो ही नहीं सकता, हो सकता है क्या, 7 2 जा 14, 3 बचा, है ना। 8 अपन नहीं लेंगे क्योंकि प्राइम नंबर है ही नहीं, 9 नहीं लेंगे क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है, 10 अपन नहीं लेंगे क्योंकि प्राइम नंबर है ही नहीं। 11 देख लो, 11 के टेबल में 1 नहीं आता है, 2 डिजिट ले लो। 14 नहीं आता, बट उससे छोटा तो आता है ना, 11 बन जा 11। 14 में से 11 आ गए, कितने बचे 3 बचे,
33 तो कितना 11 3 जा है ना 33। अब उसके बाद में 13 जो है अपने आप में क्या है प्राइम नंबर, तो 13 बन जा 13। क्लियर है आपके? ठीक है, ये हो गए। अब यहाँ पे अपन मेंशन कर देते हैं जो भी अपन ने लिखा है। 5005 को हमने क्या लिखा 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13। आई बात समझ में? ठीक है, अब देखो ना किसी का स्क्वायर ही नहीं है तो अपन को लिखने की ज़रूरत नहीं है आगे। अब आप देखो 7429 यहाँ पे 7429 अपन कर देते हैं। अब ध्यान से देखना थोड़ा इसमें 7429। अब इसमें क्या है पीछे कौन सा नंबर, इवन तो है ही नहीं, इवन होता तो 2 से डिवाइड हो जाता। ठीक है, अब सम करके देखो 9 + 2 11, 11 + 4 15 और 15 + 7 कितना हो गया 22। तो अब वो होता ही नहीं, क्या आता है क्या 22 नहीं आता 3 में, छोड़ो। 4 देखेंगे ही नहीं क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है। 5 लास्ट में 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, है क्या नहीं है, 5 छोड़ो। 6 भी अपन नहीं देख सकते क्योंकि 6 प्राइम नंबर है ही नहीं। 7 देखो एक बार मन में करके देख लो, 7 बन जा 7, फिर आगे अगर 2 डिजिट अपन लेते हैं तो 0 लगता है, फिर 7 6 जा 42 ना 7 हो ही नहीं रहा है। ठीक है, 8 अपन नहीं देख सकते प्राइम नंबर नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 एक बार सोच सकते हैं। ठीक है, अब देखो 11 6 जा 66 क्योंकि 11 7 जा कितना होता है 77, वो तो ले ही नहीं सकते अपन। 11 6 जा 66 कितना बचा 67 68 69 70 1 2 3 4 8 82, फिर 11 7 जा 77 78 79 80 81 82 59 हो ही नहीं सकता। अरे बस में मतलब ये नंबर ऐसा है जो बड़े टेबल से डिवाइड होगा, ऐसे करके आपको देखना पड़ेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? ऐसे करके 11 से नहीं हो 13 से देखो, 13 से नहीं हो तो फिर 14 तो हो नहीं सकता, प्राइम नंबर है ही नहीं। 15 प्राइम नंबर नहीं है, 16 भी नहीं, फिर आप क्या देखोगे 17। ये ऐसा नंबर है जो 17 से जाएगा, आप चाहें तो डिवाइड करके देख लेना। आई बात समझ में? अब देखो 74 मैंने यहाँ टेबल लिख दिया है आपकी सहूलियत के लिए, अपन यहाँ से देख के कर सकते हैं। 17 की टेबल में 7 देखो 7 तो नहीं आ रहा है, 2 डिजिट ले लो, कितना है 74 नहीं आ रहा है, उससे छोटा क्या आ रहा है 68 कितनी बार 4 टाइम 17 4 जा 68, 74 में से 68 लेके आ गए 69 70 1 2 3 4 कितने बचे 6 62। क्या 62 आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है 51। 17 3 जा 51, ठीक है 51 हो गए। उसके बाद में कितने बच रहे हैं बताओ, कितने बचे 51 लेके आ गए 11, कितना हो गया 11 आ गया तो 119। अब देखो कितनी बार 3 4 5 6 7 टाइम कितना आया 119, तो 7 बार आ गया 119। आई बस में अब आप ये देख लेना 17 से ये टेबल डिवाइड हो गई नहीं, आप देख लो टेबल में 17 से डिवाइड नहीं होगा। आगे देखो 18 तो देख ही नहीं सकते क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है। 19 से सोचना आप, 19 के टेबल में 43 आता है क्या? नहीं आता है। 2 बार कितना 38, फिर 39 40 41 42 43 कितना 5 57 कितनी बार 3 बार। आई बस में उसके बाद में 23 अपने आप में प्राइम नंबर है तो 23 बन जा 23। ठीक है, अब यहाँ पे अपन लिख देते हैं क्या क्या हम फैक्टर किए। 7429 का हमने किया 17, इसमें अपन कितना 17 19 23 17 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 23। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये हमने क्या देखा क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट थे जो हमने कंप्लीट कर दी। क्लियर?